अब तो शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं महाराज हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। आपने ये तो बतलाया कि मृत्यु के उपरांत भी श्रीमद् भागवत जीव का कल्याण कर देती है, लेकिन जीते जी आज तक किसका कल्याण किया ये भी हम सुनना चाहते हैं। बात है नहीं, जरा सा अवसर मिलाने की बातें चालू। तो महाराज जब ये कहा, सूर्य जी कहते सुनो, हमने आपको इसका महात्म्य श्रवण कराया। हाँ, बड़ा सुंदर महाराज महात्म्य आप सभी ने सुना, लेकिन जिस जीव का उद्धार जीते जी श्रीमद् भागवत ने किया, अब हम उनकी कथा आपको सुनाते हैं। कहने लगे हाँ हम वही सुनना चाहते हैं कि जीव का कल्याण थोड़े समय में कैसे हुआ और जीते जी किसने भागवत से अपना जीवन का उद्धार किया है। महाराज ये हम सुनना चाहते हैं आपसे। आज महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि सुनो, एक समय की बात बतलाते हैं हम आपको। हाँ? जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध विराम हुआ, ध्यान देना भाई बहन, युद्ध विराम के बाद में आज महाराज भीम की गदाओं से छत विछत होकर के दुर्योधन पड़ा है रणभूमि के अंदर। उस समय दुर्योधन का एक मित्र है, क्या नाम है? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। क्या नाम है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज जाकर के देखता है, मित्र को देखा, बड़ी मन में शोभ उत्पन्न हुआ। हाँ, अब कहता है कि सुनो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेकर के आएंगे, चिंता न करो, मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। बोले क्या करोगे? क्या करोगे तुम? दुर्योधन ने जब पूछा, अश्वत्थामा कहता है चिंता ना करो, मैं छल का युद्ध करूंगा। कैसा करूंगा? रात्रि में सोए हुए उन पांडवों का शीश काट करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा। नीतियां नियम जो खंडन हुए किसकी तरफ से? हमेशा कौरवों की तरफ से। अश्वत्थामा गया महाराज। उसी समय भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ सभा कर रहे थे, इसलिए आज मंत्रणा होनी है। इस चक्कर में द्रौपदी के पांचों पुत्रों को आज महाराज जहां पर पांडव शयन करते हैं वहीं पर उसी शिविर में ले जाकर शयन करा दिया। अब तो महाराज इधर से अश्वत्थामा पहुंचा और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश काटकर थाल में सजाकर महाराज ले आए। तो उस थाल में सजाकर के ले आया, लाकर के दुर्योधन के सम्मुख रखा और एक एक का पर्दा हटाया। जैसे ही हटाया महाराज, उसी समय दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? अरे इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? कम से कम ये बालक रहते तो कम से कम हमें जल देने वाला तो कोई होता। तूने तो मेरे कुल का ही विनाश कर दिया। दुर्योधन करा रहा है महाराज। हाँ? लेकिन इधर द्रौपदी को जब पता चला, द्रौपदी को जब पता चला महाराज कि तुम्हारे पांचों पुत्रों को मार डाला, महाराज उस मां पर क्या बीते जिसका एक पुत्र चला जाता है। यहां तो द्रौपदी के पांच पुत्र गए। द्रौपदी विलाप करने लगी, रुदन करने लगी महाराज। अर्जुन कहते हैं पांचाली चिंता न करो,
जो भी आता था दुष्ट ने ये कुकर्म किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गई महाराज, जाकर के आज अश्वत्थामा को बंदी बना करके अर्जुन ले आए, लाकर के सम्मुख खड़ा किया और कहने लगे द्रौपदी जो तुम कहो वही इसके साथ किया जाए, हाँ? तत्क्षण इसके प्राण ले सकती हो। तो द्रौपदी क्या कहती है, ध्यान से सुनना भाई बहन। वो द्रौपदी कहती है, सबसे पहली बात कि मेरे पुत्र तो वापस लौट कर आ नहीं सकते, लेकिन ये कौन है? ये गुरु पुत्र है और गुरुदेव तो युद्ध में अपना जीवन गंवा चुके, महाराज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब ये गुरु पुत्र ही गुरु मां का सहारा बचा हुआ है। और मैंने तो अपने पांच पुत्रों को खोया है, लेकिन अब भी अपने पतियों के साथ तो कम से कम मैं हूं, लेकिन गुरु मां का क्या होगा जब उनके पतिदेव भी चले गए और उनका पुत्र भी चला जाएगा। कितना उदार हृदय है मेरी भारत की नारी का। महाराज मन में विचार करती है कि कोई इसे मारेगा नहीं। अर्जुन कहते तुम कैसी बात करती हो हे केशव, ये द्रौपदी क्या कहती है? भगवान कहती सत्य कह रही है। ब्राह्मण कभी भी वध के योग्य नहीं होता। ब्राह्मण ने चाहे जैसा कर्म किया हो, लेकिन वह वध के योग्य नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन एक और बात कहता हूं अर्जुन, जो किसी निर्दोष को मार डाले बिना किसी दोष के, बिना किसी कसूर के उसको मार डाले, तो महाराज वह वध करने योग्य होता है, चाहे वह कोई भी हो। अब तो अर्जुन फंस गए दोनों तरफ से। एक तरफ कहते हो कि इनको मार डालो, एक तरफ कहते हो कि मारना नहीं है, मैं क्या करूं? अर्जुन कहते हैं जितनी जगह से टेढ़े दिखते हो, वास्तव में तुम उतने ही टेढ़े हो, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे समझ से परे हो गई। एक तरफ कहते हो मार डालो, एक तरफ कहते हो मारना नहीं है, मैं क्या करूं? आज महाराज जब ये बात कही, भगवान बोले याद करो वो दिन जब तुम्हें हमने नीतियां सिखाई थी, हैं? महाराज हम लोग ये चाहते हैं कि अपने दिमाग का उपयोग ना करें, सामने वाला अपना दिमाग देता रहे, हम उसका यूज करते रहे, है ना? यही चाहते हैं हम लोग। अच्छा, खुद के अंदर चाहे कितना भी ज्ञान हो, उसको नहीं आगे लाना। सामने वाला कह तो रहा है ना, ऐसे ही कर दो ना, तुम क्यों अपने सिरदर्दी लेते हो, है ना? यही करते हैं ना हम लोग। दूसरों के दिमाग से चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं। भगवान बोले जो करना है अपने आप करो, क्या करना चाहते हो? जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। आज महाराज जब ये बात कही, अर्जुन को गीता याद आई। अर्जुन को गीता याद आई और कहा यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का बड़ी सभा में अपमान हो जाए तो वह जीते जी मर जाता है। किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि जीते जी अपमान हो जाए तो क्या महाराज वो जिया? न वो मरा न वो जिया, जीते जी उसकी कहानी खत्म।
वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अरे जब जीव की मृत्यु आती है तो एक ही बार में उसके प्राण हारने के बाद में उसका सब संकट काट देती है। लेकिन जब जो अपमानजनक मृत्यु होती है महाराज, ये तिल तिल करके मारती है व्यक्ति को, न मरने देती है न जीने देती है। याद आया महाराज, उसी समय अश्वत्थामा का मुंडन किया। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि चमकती है महाराज, उसी के कारण से उसकी शोभा है, उसी के कारण से उसका मान है, उसका सम्मान है। आज पांडवों ने उस मणि को निकाल लिया। बड़ी सभा में अपनी बेइज्जती को महसूस करके अश्वत्थामा दौड़ कर गया और जाकर के आज उसने जो अपमान हुआ वो झेल न सका महाराज, उसको है ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसे पता था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। आज महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ने लगा और इधर क्योंकि युद्ध विराम हो चुका था, इसलिए भगवान नारायण जाने की तैयारी में थे। रथ में जैसे ही सवार होने लगे, उत्तरा दौड़ कर आई, गोविंद के श्री चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके आज निवेदन करने लगी, हे प्रभु मुझे अपनी शरण दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे ठाकुर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले देखिए सामने से एक तेज पुंज चला आ रहा है और मानो वो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। भगवान उसी समय सूक्ष्म रूप में आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और इधर से सुदर्शन को आदेश दिया कि समस्त पांडवों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेवारी है। ब्रह्मास्त्र आया, भगवान के दर्शन किए, उत्तरा के गर्भ की प्रदक्षिणा करके, भगवान की प्रदक्षिणा करके आज महाराज ब्रह्मास्त्र सीधा ब्रह्मलोक की ओर चला गया। भगवान ने आज पांडवों की रक्षा करी और पांडवों के कुल की रक्षा करी। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।